हाँ, आज के टॉपिक्स में व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि, चैप्टर में कौन सा है, एल्किल एंड एरिल हैलाइड्स पर। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स में व्हाट हैपेंस वन क्या होता है, इससे प्रॉब्लम्स है। और ये पांचवा छठा 6th नंबर प्रॉब्लम्स बोर्ड का इसी पर आधारित होता है। अल्कोहल से एल्कीन बनेगा, सब कुछ बनेगा, अभी आ रहा है। तो हम अगले पेज पर इधर आ रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि क्या है, कह रहा है कि क्या होता है जब, क्या होता है जब ये ऊपर हो रहा है, क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते। बिल्कुल सही, अल्कीन तो बनती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड पहला, हम ये रिएक्शन वैसे लिख दे रहे हैं पहले नंबर पर जो आ रहा है उसको लेके चल रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन का फिर यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत न हो, कहीं फाइंड आउट ही करना रहे तो आसानी से हो जाए, निकालना भी रहे तो। व्हाट, क्या होता है जबकि, व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हेन क्या होता है जबकि, लेके आइए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड देखिए कैसे बनाए हम, C4H9Br, ये सीधी श्रृंखला है, ये स्ट्रेट लाइन चेन है। ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड है। एन ब्यूटिल क्लोराइड से हम किधर ला दें, बना दें क्या यहाँ पर, यही बनाना है। ऐसे ही आपके 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर है, बना क्या देना है। क्या होता है एल्कोहलिक KOH इस पे डाल दिए जाए, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH अलग कर दे, नहीं तो आप कहेंगे दूसरा चीज। एल्कोहलिक KOH इस पे डाल दिया जाए तो ये प्रोडक्ट ही लिखना होता है क्या है। सर हाँ हाँ, बोलते सर रहो, बोलो। ब्रोमाइड नहीं है। ओ क्लोराइड है, चलो। ओ निचवा सही है, ऊपरा गलत है, बिल्कुल सही। हाँ, नीचे नाम सही लिखा, ऊपर वो गलत लिखा। ये एल्किल क्लोराइड, ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड कोनो हो, सबके लिए है ये। कैसे हम बनाएं इसको, तो आप लिखेंगे ब्यूटिल क्लोराइड को, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहलिक है तो अल्कोहल तो नहीं बनेगा, एल्कीन प्राप्त होता है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड, अधिक प्रतिस्थापित वाला एल्कीन यौगिक बनता है। ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं आंसर के रूप में, अगला वाला नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको लिख के बता दे रहे हैं। जिस तरह से एग्जाम में आप लिखेंगे वो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड कर रहे हैं क्लोराइड, क्लोराइड को को एल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, इन्होंने दे नहीं रखा गरम वरम, तो हम वही भाषा को करेंगे। अभिक्रिया कराने पर, एनसीईआरटी का है ये प्रॉब्लम,
अभिक्रिया कराने पर क्या क्या बन रहा है, कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। बस इतना लिखिए और एग्जाम्पल के तौर पर यही लिखेंगे, एल्कीन प्राप्त होता, मत ज्यादा लिखे, सटजप रूल न लगाओ इसमें। होता तो है, हाईली प्रतिस्थापित एल्कीन बनता है, प्राप्त होता है, ये इतना तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे और उसके बाद इसका रिएक्शंस नीचे डाल देंगे। कैसे? अब रिएक्शन स्पष्ट लिखेंगे ताकि अगला इसको समझ जाए बढ़िया से कि क्या लड़का कहना चाह रहा है। देखिए 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन वाला यहाँ पर एक स्टेट चेन बना लीजिए, क्योंकि नॉर्मल दिया है, नॉर्मल माने होता है स्ट्रेट सीधी श्रृंखला। 3 हो गया और देखिए यहाँ पर ये CH2 हो गया और ये Cl है, नाम इसी का नाम है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ध्यान में रखे रहिए, ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है और इसको आप रिएक्शंस करेंगे, यहाँ से डालेंगे इस पे। क्या ये रिएक्शंस ऊपर एकदम इसी तरह जैसे लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक नहीं पूरा हो जा रहा तो पूरा लिखिए, एल्कोहलिक, एल्कोहलिक छोटा करिए, एरो से ज्यादा हो गया, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक से हमेशा एल्कीन बनेगा। प्रोडक्ट को थोड़ा दूसरे कलर में डाल दीजिए, और क्या, हम काले में डाल दे रहे हैं तो बनेगा। हाँ CH3, फिर ब्रोमाइड लिखा गया, बिल्कुल सही यार। एल्किल क्लोराइड को ब्रोमाइड लिखा जा रहा, अभी रुको पहले उन्हीं को सही करते हैं। ब्रोमाइड असल में तेज रिएक्शंस देता है, इसीलिए बार बार जो भी रिएक्शन आएगा वो क्लोराइड से ज़्यादा फास्ट है, ब्रोमाइड इजी है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो बना यहाँ से क्या, CH2 और यहाँ देखिए तीसरा, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, CH2 बन गया, ये कौन सा हो गया, ब्यूट 1 इन बनाए हैं आप, कहीं बनाए हैं। और क्या निकलना है इसमें, पोटेशियम है, क्लोरीन है, तो पोटेशियम क्लोरीन है तो जान ही रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड तो बनेगा ही, तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया। और जब भी अम्ल या क्षार के साथ रिएक्शन होगा तो जल बनेगा, ये बनेगा इतना, ये आप निकाल देंगे। तो दैट इज दिस, यानी ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड या ब्यूटिल आयोडाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट्स बन के आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10.22 है, NCERT, ये लिख दे रहे हैं NCERT है। अगले में आइए, अगले की बारी अगर हम ले रहे हैं तो वो रिएक्शंस क्या कह रहा है, अगला कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, शुष्क ड्राई। यहाँ लिखना है आपको, पहले फ्लो चार्ट बना लीजिए, ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया, ब्रोमो बेंजीन, यहाँ ब्रोमो बेंजीन ऐसे बना दो, ये फिगर बनाएंगे थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है। ब्रोमो बेंजीन, यहाँ ब्रोमीन लगाइए और प्लस कह रहा है अभिक्रिया मैग्नीशियम Mg से हो रही है, मैग्नीशियम को, कि जब भी अभिक्रिया होगी ड्राई ही ईथर का उपयोग करेंगे हम, शुष्क ईथर का उपयोग करेंगे, ड्राई ईथर, पानी जल का नहीं कर सकते क्योंकि
मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मेटल है, और हाइड्रोजन गैस दे देगा। ECS में ये ऊपर है, ये ध्यान में रख रहे हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। और ये प्रोडक्ट आपको लिखना है, और पुनः इस प्रोडक्ट को लिखने के लिए आप अपने भाषा का उपयोग करेंगे। ब्रोमोबेंजीन यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो आप यहाँ लिखें, फिर ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। वो लिख दिए हैं तो दूसरे कलर में ले आइए। ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, अब आंसर ऐसे ही लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन, फिर यहाँ पिक्चर बनाइए। ये ध्यान में रखें, ये पेट खाली नहीं होना चाहिए, भरा होना चाहिए। आप ब्रोमोबेंजीन को यहाँ भी ब्रोमीन लगा सकते हो, सभी कार्बन सिमेट्रिकल हैं। इस पर आप मैग्नीशियम मेटल डालिए, धातु है। ये जो कंपाउंड बनता है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ड्राई ईथर का संकेत क्या है? ROR को हम ईथर कहते हैं। ये ईथर अभी पढ़ाया जाएगा। शुष्क होना चाहिए ये ड्राई, हम ताकि आपको ये भी लिख दें कि कहीं ऐसा लिख दे छोड़ के नहीं आ जाए। ड्राई ईथर के साथ तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। प्रोडक्ट देखिए, इसमें जो बन के आ जा रहा है प्रोडक्ट में, फिनाइल जो जहाँ है वही वही बनता है। ये आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स है। यहाँ देखिए, ये बना दिया, और इसके साथ मैग्नीशियम लग गया Mg, और इसके साथ पुनः ब्रोमीन लग गया, इस तरह से। यानी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते इसको तो C6H5Mg Br, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, Gr। ये Gr बना, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। देखिए सॉल्वेशन हो गया, सबको सब जुट गया इसी में। इसी को कार्ब धात्विक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कहता नाम लिखिए, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर इसको फिनाइल क्यों लिखते हैं? C6H5 को फिनाइल कहते हैं यार। ये देखिए फिनाइल कहीं है, कहाँ पे? तो वो दैट इज इक्वल टू C6H5। H5 यहाँ कर दीजिए और C6 कर दीजिए, फिर ये लिखने नहीं दिया, यही माह करके मामला फंस जाता है। चलिए इधर कर देते हैं, आगे बढ़ा देते। ये यहाँ लिखते और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे बना दें, पहले वो नीचे भी लिख देंगे। ये वाले ग्रुप को हम फिनाइल कहते हैं। यहाँ एक फ्री रेडिकल, फ्री वैलेंसी है, या इसी को हम C6H5 ग्रुप कहते हैं। इसलिए फिनाइल फेनिल ग्रुप है, इतने को हम फेनिल ग्रुप कहते हैं। रीजन फिनाल, फिनाल ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। फिनाल, फिनाल का संकेत क्या होगा? उसी से लाया गया। इसे मेथेन, मेथेन से क्या निकलेगा? एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो देन इट विल कम से मिथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, फिनाल से फिनाइल। समझ में आ गया? ये स्थिति को हम फिनाल, मुख्य मेरा मेन प्रोडक्ट है वो फिनाल है, स्टैंडर्ड आपके घरों में यूज हो रहा है, इसलिए उसी से लेके आया गया। और फिनाइल को हम लेकर के अगर हम आपको बना ही दें तो देखिए क्या होता, फिनाल, दैट इज कॉल्ड फिनाल। ये मैंने समझेंगे, ये फिनाल है। ये फिनाल बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बहुत सारी चीजें इससे बनाई जा रही हैं, अभी चैप्टर आगे आएगा। ये फिनाल है, ये फिनाल है। और इसी फिनाल से वो यल हटा दिए, मतलब ऑल शब्द हटा दीजिए तो वाई यल लगा दीजिए तो इसी के ग्रुप का हो गया। इतना निकल गया, कितना ग्रुप निकाल दे रहे हैं? यही ग्रुप यहाँ से हटा दीजिए, यह हटा दीजिए तो जो हिस्सा बच गया वही ऊपर वाला बचा, इसी को हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। इतना फिनाइल, या एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को एरिल भी ग्रुप कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एरिल।
यही इसी को एराइल भी कहते, एरिल। हिंदी में एरिल और अंग्रेजी में एराइल ग्रुप। तो फिनाइल हार्मोनिक एराइल बोथ आर द सेम थिंग, दोनों के दोनों एक ही चीजें हैं। और स्ट्रक्चरल ये हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक हाइड्रोजन कम कर दो बेंजीन में और जितने कंपाउंड बन रहे हैं प्रकृति के द्वारा सब में यही ग्रुप इतना C6H5 लगा होगा प्राकृतिक के ग्रुप में। नेचर इसी का नेचुरल प्रोडक्ट है, एक तरह से कह लीजिए ये। तो यहाँ तो हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हम लिखें तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इधर ले आ देते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखते रहिए ब्रोमाइड, यही लेंगे। ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव है किससे, क्लोराइड से, ब्रोमाइड। और इसी को ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यह जाने रखे रहिए। ये पूरा चैप्टर ही है, लेकिन अब कोविड का ग्रहण लगा हुआ है, वो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के विषय में आपको पढ़ना ही नहीं है, चैप्टर जुड़ा हुआ है। इसी को हम क्या कहें, ग्रिगनार्ड, साइंटिस्ट का नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अभिकर्मक है अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये ध्यान में रखे रहिए, वेरी विशेषता इसकी यह है, दैट इज आल्सो कॉल्ड आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी इसी को कहते हैं। बहुत नाम है यार, कोनो नाम से पूछ सकता है। दैट इज कॉल्ड आर्गेनोमेटेलिक। देखिए कार्बन जब धातु के साथ जुट जाएगा तब उसे हम कार्बधात्विक कंपाउंड कहेंगे। ये भी नाम है इसका। इतनी कितने नाम हो गए, ग्रिगनार रिएजेंट भी हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो गया, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए। आप अरेंज करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, इतना बड़ा नाम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक ही में देखिए यहाँ भी लिख दें, एरिल ब्रोमाइड या फिनाइल ब्रोमाइड, फिनाइल उपयोग किया तो वही लीजिए, फिनाइल ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड हो गया। ऊपर तो मैग्नीशियम है ही है, या ब्रोमोबेंजीन, देखिए ऊपर भी नाम वही है, दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी है इसी को, इन्हें के छोड़ के चले आइए। इसी का नाम भी आर आर करके यहाँ डाल दे रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एक ही है, ब्रोमोबेंजीन है। तो ये स्थिति आपको, ये शुष्क ईथर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और हाइड्रोकार्बन बना देता है। यह हाइड्रोकार्बन यहाँ डाल दिए पानी तो ये हाइड्रोकार्बन बना देगा। जेरे बिटनाफ रिएक्शंस आपको बताए थे, ये मीथेन, अगर ये अल्केन होगा तो मीथेन बना देता है, उससे ट्रीट किए जाते। तीसरा वाला आपका आ रहा है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। थर्ड है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, कोई रिएक्शन नहीं। तीसरा कैसे किस टर्म पे हम लेकर डाले हैं, अच्छा चलिए आते हैं हम थर्ड नंबर पे, क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा इस पे आपने स्टडी किया। क्लोरोबेंजीन है ये, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आप लिखे हैं कि क्रियाशील नहीं होता, क्लोरोबेंजीन क्यों, तो कहे आपकी कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं करता है, इनर्ट होता, अक्रिय होता। कह रहा इसका जल अपघटन कराया जाए तो क्या उत्पाद बनेगा, तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको।
कि क्लोरोबेंजीन का, यहाँ लिख रहे हैं क्लोरोबेंजीन, अंग्रेजी ही लिखिए, क्लोरोबेंजीन साधारण ताप पर, साधारण या एसटीपी कह लीजिए, साधारण ताप पर जल अपघटित नहीं होता। ताप पर जल अपघटित, जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटित, अपघटित नहीं होता, ये नहीं होगा, ध्यान में, नहीं होता यानी नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो आप बताएंगे क्योंकि, यहाँ रीजन भी डालिए, क्योंकि क्लोरोबेंजीन अक्रिय होता है, क्योंकि यह अक्रिय, किसके कारण, और फिर कारण भी देना होगा तो दीजिए, न दीजिए, अक्रिय होता है। ठीक, कितना लिखेंगे, कोई रिएक्शन, कोई उत्पाद नहीं, परंतु देखिए अब यहाँ ले आएंगे, परंतु NaOH यानी क्षारीय विलयन के साथ NaOH है कौन सा, एक्वस जल में होगा, के साथ उच्च ताप, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप व उच्च दाब, हाई प्रेशर, उच्च दाब पर क्या बनाता है, अल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल प्रतिस्थापित अभिक्रिया बनाता है। तो देखिए SN2 रिएक्शन है, बनाता है। यहाँ हम इसको और क्या कहते हैं, डॉज प्रोसेस, आपको लिखवाया था डॉज, यही डॉज प्रोसेस भी है, डॉज विधि, यही औद्योगिक विधि है, डॉज। ये देखिए प्रोसेस यही लिख दे रहे हैं हम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सोडियम फिनॉक्साइड आयन तो बनता है, लेकिन पानी से पुनः वह हाइड्रोलिसिस हो जाता है और फिनाल बना देता है, अल्कोहल नहीं यार, फिनाल बनता है, फिनाल, यहाँ देखिए फिनाल, सोडियम फिनॉक्साइड तो बनेगा, पर यहाँ पर फिनाल, लास्ट उत्पाद आपका है फिनाल, अल्कोहलिक। कैसे बनाएं, तो अब यहाँ आप बना करके उसको बताएंगे कि किस तरह से हो रहा है। ये देखिए सोडियम है, जल अपघटन वहाँ नहीं होगा, ये क्लोरोबेंजीन है, Cl है, और इस पे NaOH डालेंगे। अब ताप और दाब नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको एग्जैक्ट डाटा देने की है। ये जब कर देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यह सोडियम NaOH नाम बना, सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड, देखिए फिर आ गया फिनॉक्साइड, चूंकि जल है, ये जल अपघटित होता है, ये H+ और H2O इसके अंदर ही है, वहीं से बन जाता, और प्रोडक्ट का निर्माण देख लें, पुनः यहाँ पर फाइनल वे में फिनाल बन जाता, ये फिनाल है OH, यही डॉज प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फिनाल, ये आपका फिनाल बन के तैयार हुआ। तो ये रिएक्शंस बना, इतने स्टेप्स आपको देने पड़ेंगे, औद्योगिक विधि है। सबसे इंटरेस्टिंग फिगर से ये है, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, डॉज प्रोसेस, इंडस्ट्रियल, जितना आपको घर तक आ रहा है इसी से बन रहा है, इंडस्ट्रियल
प्रोसेस है, औद्योगिक विधि है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, ये भी मैं आपको बताया था। तो ये तीसरा हो गया। चौथे पर आइए, चौथा क्या करा, फोर्थ वाला, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ होती है। एथिल क्लोराइड C2H5Cl की क्रिया जलीय एक्वस, जल है देखते रहिएगा, एक्वस सोडियम KOH से होती है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल एक्वस है तो अल्कोहल बनेगा, एकदम क्लियर, बिल्कुल सही। और रिएक्शंस इतना तक जब क्लियर हो गया तो बहुत आसान है काम करना। ये देख लीजिए, यहाँ से बना दीजिए। एथिल क्लोराइड है C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड, नाम जरूर लिखिए, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है। और यहाँ एक्वस, ध्यान में जरूर रहे, अल्कोहलिक नहीं, एक्वस KOH, ये डालिए। और थोड़ा सा अलग आपसे किसी से लिखना है तो यहाँ लिखिए SN2, ताकि दिखे आपको। SN2 रिएक्शन है। प्रोडक्ट तो आप बना ही देंगे, प्रोडक्ट में तो माहिर है ही है। अब तो प्रोडक्ट बना ही देंगे। C2H5OH तो बन गया। देखिए अल्कोहल, इथेनॉल बन गया। इथेनॉल बनाने की यही विधि भी है, हम पढ़ाएंगे वहाँ है। और क्या बन जाएगा, और तो देखिए इधर जाने नहीं देगा। फिर वही KCl, और बन जाएगा यहाँ पोटेशियम क्लोराइड। पानी नहीं बनेगा क्योंकि OH जाके इस पे सब्स्टिट्यूट हो गया, SN2 रिएक्शंस बना रखा है। पांचवा नंबर, फिफ्थ नंबर पे आइए। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। देखिए पूछ दिया, वुड्स रिएक्शंस जो फिफ्थ वाला है, इथाइल इथेनॉल, ठीक तो है। फिफ्थ में दैट इज मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, मिथाइल ब्रोमाइड है, CH3Br की रिएक्शन करा रहे हैं शुष्क ऊपर सोडियम के साथ या नए के साथ, और कंडीशंस दे रहे हैं ड्राई ईथर होनी चाहिए। ईथर, अब ईथर का फार्मूला तो मैं आपको दिया, कहाँ प्रोडक्ट बनाओ। अब इस प्रोडक्ट में बनाने के लिए आपको देखिए हम बना कैसे रहे हैं, वुड्स रिएक्शन है, ये बना आपको बताया गया। CH3Br है प्लस 2 सोडियम डाल दीजिए यहाँ, और फिर इसी को उलट दीजिए, स्टेप अप रिएक्शंस। कार्बन संख्या हमको बढ़ाना है, C2H5 कर दीजिए। और ये जब भी होगा शुष्क ईथर में ही होगा। फिर क्यों, क्योंकि सोडियम लगा हुआ, पानी पा जाएगा तो पहले उन्हीं से रिएक्शन कर देगा, उन्हीं से लड़ लेगा। इसलिए ड्राई ईथर या pyridine, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि इसी में से कौन कौन उपयोग करेंगे। प्रोडक्ट देख लीजिए यहाँ से बन क्या क्या आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये हाँ बिल्कुल सही आ गया, CH3 जुट जाएगा, सभी फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। ये देखिए ऐसे बन गया, दोनों मिथाइल ग्रुप, सॉरी मेथिल ग्रुप है यार, एथिल ग्रुप नहीं है। ये दोनों के दोनों ये है, ये CH3 है, ऐसे ग्रुप है लगा हुआ। ये दोनों निकल गए कहाँ से, ये और यह ब्रोमीन टू ब्रोमीन यहाँ से निकाल दीजिए, और बन जाएगा इथेन बना, और सोडियम 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड बन के तैयार हो गया, ये इथेन आ गया। बहुत आसान रिएक्शंस आया। रिएक्शन का नाम हो गया यहाँ से क्या, वुड्स रिएक्शंस, वुड्स अभिक्रिया। ये वुड्स रिएक्शन है, छोटा सा, सबसे आसान आपको आएगा अगर टिप्पणी लिखने के लिए तो यही लिख दीजिए, वुड्स
रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन हो गया, दैट इज दिस। तो ये स्थिति यहाँ से आ गई। छोटे से रिएक्शन में नाम यहाँ लिखिए, क्या लिखें, ब्रोमोमीथेन। चलिए वही लिख देते हैं, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। ये दोनों दो मालिक्यूल हैं, दोनों एक के साथ लेकर काम किया गया। अगला 4 के बाद वो कौन सा है, छठावां ग्रुप 6 नंबर का है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड CH3Cl की रिएक्शन KCN से होती है। कितना इंटरेस्टिंग, छोटा सा नन्ना सा पूछ दिया, बहुत डिटेल तो पूछा नहीं। ये प्रोडक्ट का निर्माण करना है, तो प्रोडक्ट तो आप जान ही गए, दोनों इसमें दम है नहीं, बहुत आसान प्रोडक्ट। और पर बहुत आसान मतलब भी देखिए, ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन, CH3Cl है और प्लस KCN है। इसको आप अगर ट्रीट करा दें इसके साथ, तो CH3CN बन गया, एक कार्बन संख्या बढ़ गई यहाँ से, KCl इधर हो गया, स्टेप अप रिएक्शन हुआ। और स्टेप अप रिएक्शंस में देखें, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, यह एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन बन गया। कार्बन, एक कार्बन संख्या बढ़ाना हो तो यही काम करेंगे। SN2 रिएक्शन हो गया, जितना इंफॉर्मेशन दे सकते उतना दो। मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन जब भी लिखना हो, प्रयास करो IPSC सिस्टम हो जाए। क्लोरोमीथेन, अब तो आप समझ में आ गया ना कि हमको नाम की जरूरत नहीं है पढ़ने की, सारे जगह पर यही आएगा। मेथिल नाइट्रिल या मिथाइल साइनाइड, नाम देखिए यहीं से लिख दीजिए, मिथाइल साइनाइड या साइनोमीथेन या नाइट्रिल मिथाइल साइनाइड, या देख लीजिए ये बना। अब इसे अपचयन करेंगे तो इथेन बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और इसका जल अपघटन करा देंगे तो मेथिल एमीन आ जाएगा। मतलब बहुत रिएक्शंस है, ये प्लेटफॉर्म पे है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये तो आपका NCERT का रहा स्थिति। NCERT में जो पूछा गया यहाँ के प्रॉब्लम वो समाप्त होता है, व्हाट हैपेंस। अब थोड़ा सा अपने बोर्ड का स्थिति में ले आइए, बोर्ड प्रॉब्लम्स, ये हम यहाँ से बना दे रहे हैं। द इंड है इस चैप्टर का हिस्सा, द इंड हो जा रहे हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स आप चाहो तो बनाओ, द इंड देख लीजिए, यहाँ हम ऐसे बना दिए। अब यहाँ नहीं, जब भी ऐसे हो तो टाइम कम है। हाँ ये देखिए, ऐसे जब भी कोई प्रश्न समाप्त होता तो उसके नीचे एक सीधी लाइन आप बना दीजिए। अब यहाँ जो आपके हम पढ़ दे रहे हैं, बनाएंगे नहीं, क्या क्या हो रहा है, कल पे नहीं होगा तो आपका इस पे टेस्ट करा देंगे। ये देखिए यहाँ हम लेके आ रहे हैं, ये यहाँ हुआ